बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव समस्त भारत में मनाया जाएगा। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हमारे पूरे जीवन काल में यदि किसी व्यक्तित्व का विशेष महत्व है तो वो केवल एक शब्द है गुरु। गुरु हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। हमारे जीवन का अनुसरण, हमारे जीवन में क्या क्या हमको अग्रसर होने के लिए बातें चाहिए, हमारे जीवन काल को हम कैसे सनातन धर्म के संस्कारों से युक्त अपने आप को निर्वाह करें, उन सब की जानकारी, हमारे जीवन काल की उन्नति का मार्ग, हमारे जीवन काल में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा ग्रस्त जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका मार्ग दिखलाने वाले व्यक्तित्व का नाम गुरु है। इसलिए गुरु को विशेष सम्मान पूर्वक देखा जाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान और विवेक दो शब्द हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण में गर्भ से आता है, परंतु विवेक जो है वो किसी गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए ज्ञानी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, विवेकशील बहुत सारे लोग नहीं हो सकते। तो अगर आपको ज्ञानी होते हुए विवेकशाली बनना है, विवेक ग्रहण करना है, तो उसके लिए आपको किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। परंतु जब आप किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो वो आपको कैसे विवेकशील करेंगे? उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनकी आध्यात्मिक पावर, उनकी आत्मिक चेतना, उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया है, उन्होंने जो अपनी शक्तियों को अर्जित किया है, उन्होंने जो भगवान की साधना करके, अपनी तपस्या करके अपने तप को जो केंद्रित किया है, उस तप को वो अपने किसी शिष्य को प्रदान करते हैं। शिष्य कैसा चाहिए? जो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सके, जो गुरु के प्रति समर्पित हो, जो गुरु के प्रति संयमित हो, जिसके अंतःकरण में गुरु भक्ति कूट कूट के भरी हो, जिसके अंतःकरण में गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो, जिसके अंतःकरण में शुद्धता हो, जिसका मन निर्मल हो, क्योंकि उसी को गुरु का ज्ञान विवेकशील कर सकता है जो निर्मल मन का होगा। क्योंकि सरल सुपात्र शिष्य को फलता है गुरु ज्ञान। जो हृदय से सरल होता है, जो हृदय से सुपात्र होता है, उसी को गुरु का ज्ञान मिलता है और बढ़ता है। 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। गुरु पूर्णिमा पूरे समस्त सनातन धर्म के अनुसार पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। जो लोग गुरुओं तक नहीं पहुंच पाते, जो दूर रहते हैं, वो अपने गुरु का पूजन कैसे करें, इस विषय पे आज की चर्चा होगी। हम गुरु का एक चित्र अपने सामने रख कर के गुरु के चरणों का पूजन करें, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु के चरणों का पूजन करता है उसे गुरु की आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरणों का पूजन करता है उसे संसारिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि आध्यात्मिक और संसारिक दो शक्तियों का मेल है। तो गुरु अपने तप से आध्यात्मिक शक्तियों को जो केंद्रित करते हैं, जब शिष्य उनके चरणों का पूजन करते हैं तो उनको वो आध्यात्मिक शक्ति उनके अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है और भौतिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तब वो श्रेष्ठ बनते हैं। तो एक श्रेष्ठ अपने जीवन काल में अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमें गुरु पूजन करना चाहिए, गुरु के चरणों का पूजन करना चाहिए। गुरु के चरणों पर हम दूध से स्नान कराएं, चरणों को जल से स्नान कराएं,
उस जल और दूध को जो थाली में इकट्ठा हुआ है, चरण बंदन जो किया है, उसको पूरे घर में आप छिड़कें, जिससे कि आपके घर के अंतःकरण में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उस तप रूपी जल के माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव की जितनी भी तपस्या का जो चरणों में तपस्या से आपने प्राप्त किया और जो चरणों में तपस्या थी वो जल के माध्यम से उस थाली में आ गई या उस परात में आ गई। तो जब उस परात के जल को आप पूरे घर में छिड़केंगे तो जितनी भी आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो सब सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर वास करने लगेगी। तो जब सकारात्मक ऊर्जा आपके अंतःकरण में वास करने लगेगी तो आपका परिवार शुद्धिकरण में विराजमान होगा, आपके परिवार में शुद्धिकरण आ जाएगा, आपकी जो नई जनरेशन है वो सनातन धर्म के नियमों को मानने लगेगी, वो सनातनी हो जाएगी। ये सनातन धर्म में हमारे गुरु की विशेष महत्वता है, क्योंकि हमको यदि अपने जीवन काल में विवेक चाहिए तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और ज्ञान चाहिए तो भी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ध्यान करना है, तो किसका करना है? गुरु के चरणों का। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यदि हम गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं। पूजा मूलम गुरु पदम, यदि हम पूजा गुरु के चरणों की करते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यदि हम मंत्र जपते हैं अपने गुरु का जो मंत्र दिया है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो मोक्ष की तरफ आपका मार्ग क्लियर होता है। तो खाली गुरु के एक शब्द को धारण करने से, गुरु के चित्र का पूजन करने से, गुरु अगर साक्षात आपके सामने हैं तो उनके चरणों का पूजन करने से आपको मोक्ष का मार्ग क्लियर होता है। इसलिए इस पूरे सनातन धर्म में हमारे में सर्वश्रेष्ठ यदि किसी को माना है तो वो पूर्णतः श्रेष्ठ गुरु को माना गया है। इसलिए गुरु की महत्वता हमारे यहाँ विशेष है, इसलिए सबने गुरु धारण किए हैं। भगवान परमात्मा ने भी जब भी अवतार लिया है तो उन्होंने भी किसी गुरु को माध्यम बनाया है, किसी गुरु से शिक्षा ली है, किसी गुरु से दीक्षा ली है और उस दीक्षा से अपने व्यक्तित्व को डेवलप करके पूजनीय और सम्माननीय बनाया है। तो व्यक्ति को गुरु की शरण में जाकर के विनम्रतापूर्वक गुरु के चरणों का पूजन करना चाहिए और जो चरणों का पूजन करके जो जल केंद्रित हुआ है उसको पूरे घर में छिड़कना चाहिए। यदि आपके पास चरण उपाधिकाएँ नहीं हैं, चित्र है खाली, तो चित्र को सामने रख कर के और जिस प्रकार सूर्य को अर्घ देते हैं उस प्रकार गुरुदेव के अपने चित्र को सामने रख के उनके सामने जब आप जल अर्जित करेंगे, उस जल को आप जब पूरे घर में छिड़केंगे तो उसके अंदर भी आध्यात्मिक पावर आ जाएगी, क्योंकि गुरु एक शब्द है। जब आप अपने अंतःकरण में उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, उसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस जल के अंदर होगा। तो आप पूजा करने से पहले चित्र रखें और सामने एक लोटा रख लें और उससे जल को जल दें अगर आपके गुरुदेव सामने नहीं है, और संभवतः आप प्रयास करें कि गुरु के दर्शन हो जाएं, क्योंकि इस पूरे साल में एक यही ऐसा दिन होता है जिस दिन हम गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, जिस दिन हम गुरु के चरणों में बैठ कर के पूजन कर सकते हैं, गुरु से अपने मन की बात कर सकते हैं, गुरु के चित्र को देख करके अपने नेत्रों को, अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं, उनकी तपस्या देख करके अपने आप को हम पवित्र कर सकते हैं। इस समय हमको गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और इसी से गुरु भक्ति जागृत होती है। ओम शांति शांति शांति।